नहीं खुला। खिड़की अभी नहीं खुला, खुल जाएगा खिड़की, अब खुलेगा। देखिए खिड़की खुल गया। तकरीबन 8:30 होने वाला है और ये काउंटर खुलने का टाइम जो है 8 बजे का है। नंबर लगाए कितना टाइम हो रहा है? 8:30। लेट हो गया क्या? लेट तो हो रहा है। 8 बजे का टाइम दिया। ऑफिस से हो पाएगा। ये आप बोल रहे सब कैमरे में जा रहा है। हाँ। आप क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं? हम तो बोल ये आपका गलती नहीं है इसमें। मेरा गलती है इसमें। इस काउंटर से उस काउंटर पे आप जाइएगा फिर। नहीं, इधर ही बुलाएंगे लेडीज सबको, दोनों को काटने। नहीं, आप ये तो बहुत पंगा है ना यार, ये तो बहुत मुश्किल है। आप देखिए पूरे हजारीबाग का अलग अलग जगह से आता है। हाँ। अब उसको तुम खड़ा करोगे 1-1 घंटा 2-2 घंटा खड़ा रहेगा, इंतजार करेगा, जी। बीच में लंच भी होगा, उसमें भी टाइम जाएगा, लेट से आधा 1 घंटा हो गया उसमें भी टाइम जाएगा। हो सकता है उसको 5 तरीके का और प्रॉब्लम निकल जाए, उसको जांच करवाना हो, एक्सरे करवाना हो, डॉक्टर के पास दौड़ना हो। थोड़ा तो उसको सुकून दीजिए। यहाँ भी खड़ा रखेंगे, फिर वहाँ डॉक्टर के पास भी खड़ा होगा, हर जगह खड़ा होगा। तो जो पेशेंट यहाँ तो हंसने आता नहीं है, वो तो कष्ट में आता है। तुमसे मेरा कोई जाति कुछ लेना देना नहीं है। हम ये व्यवस्था को दिखाने आते हैं और ये हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई गाज गिरे कि काहे टाइम पर तुम नहीं आ रहे हो, लेकिन तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि तुम टाइम पर आओ। तो यही समस्या यहाँ पर पैदा हो रही है। अस्पताल प्रबंधन को भी पता होगा। जब अंदर हम पूछ रहे हैं, भाई आम आदमी है तो किसी को क्या लेना देना, खड़े रहिए आप, पढ़े रहिए आप, आपको चुनाव में याद किया जाएगा। अब आप अस्पताल में आएंगे और क्या व्यवस्थाएं देखेंगे, इस व्यवस्था को हम दिखा दे रहे हैं। अब तक शायद खबर नहीं पहुंची होगी, यहाँ के सुपरिटेंडेंट तक खबर नहीं पहुंची होगी, यहाँ के सिविल सर्जन को ये बात शायद नहीं पता होगी, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री को शायद ये बात पता नहीं होगी। आपकी यही व्यवस्था है, एक ही काउंटर पर सारे लोग लगे हैं। देखिए हम हजारीबाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में खड़े हैं और दोनों तरफ आपको कतारबद्ध लोग खड़े नजर आ रहे होंगे और इनका काम है कतार में रहना। ये मान लीजिए ये आम लोग हैं और ये इसलिए खड़े हैं क्योंकि ये वोट डालते हैं और सुविधाओं के नाम पर इसी तरीके से लाइन में खड़े हुए नजर आते हैं। इससे पहले हमने एक और तस्वीर दिखाई थी इसी अस्पताल की और उस वक्त भी काउंटर नहीं खुला था। ऐसा नहीं है कि हम इसी को दिखाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। हमने यहाँ पर 10 मिनट इंतजार किया कि चलो 5-10 मिनट लेट होता होगा, लेकिन अभी वक्त जो हो रहा है तकरीबन 8:30 होने वाला है और ये काउंटर खुलने का टाइम जो है 8 बजे का है। 10 मिनट 15 मिनट हमने इंतजार किया कि चलो भैया 10-5 मिनट ऊपर नीचे चलता है, आएगा आदमी, लेकिन 8:30 हो गया है। अभी तक खुल जाना चाहिए, अभी तक खुला नहीं है। वो होना चाहिए था कि अभी तक खुल जाना चाहिए, खुल जाना। क्या डर से काउंटर खुलेगा? नहीं, डर से नहीं, जो नियम बना है उसके आधार पर खुलना, अभी तक जाना चाहिए है उसके हिसाब से खुलना चाहिए। लोगों की सुविधा परेशानी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सुविधा अभी तक पब्लिक को परेशानी है। ये पब्लिक का काम लाइन में खड़ा होना है। नहीं सुविधा दिया गया है, वो आभा का भी अभी पूरा तरह से लाभ नहीं मिल पा रहा है। मनमौजिया चल रहा है। कितना देर से खड़े हैं आप लोग? सबसे पहला नंबर आप ही का है जी। 6:30 बजे से खड़ा है। 6:30 बजे क्यों खड़ा हो गया? जब ये काउंटर खुलता है कितना बजे? तो नंबर लगाना पड़ता है। 8 बजे खुलता है, नंबर लगाए। कितना टाइम हो रहा है? 8:30। लेट हो गया क्या? लेट तो हो रहा है। 8 बजे का टाइम दिया हुआ है, 8:30 बजे। अच्छा काहे नहीं काउंटर खुलता है? क्या लगता है कि कोई लेना देना नहीं आम आदमी से किसी को? अब पता नहीं, आज ही आए हैं हम। आने के बावजूद भी बोलती है कि 10 मिनट रुको, चाय पिएगी, फिर बोलेगी कि 10 मिनट कंप्यूटर नहीं चल रहा है। आराम भी लोग करना है। थक जाता है आते आते थक जाता है लोग। देखिए ये दरख्वास्त होगी स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी। देखिए ये हम वो तस्वीर दिखा रहे थे। अभी कुछ दिन पहले आप यहाँ पर आए थे कि सुविधाओं में सुधार होना चाहिए, आम लोगों को समस्या नहीं होनी चाहिए। ये वही झारखंड के आम लोग हैं जो वोट करते हैं और चुनाव में सबसे ज्यादा जिक्र उन्हीं का होता है कि सबसे पहले सुविधाएं आप ही तक पहुंचाएंगे। तो सुविधाएं पहुंच रही है भाई तुम्हारे तक? सुविधाएं तो नहीं पहुंच रही है। सुबह 7 बजे आए, अभी तक नहीं खुला है, अभी खुलने जा रहा है। अभी खुल रहा है। हाँ, अभी भी 10-15 मिनट लेट ही होगा। 10-15 मिनट लेट है, 8:30 हो गया। हाँ। देखिए अभी काउंटर अभी नजर आ रहे हैं, अंदर सिस्टम अभी अपडेट किया जा रहा है, अभी नंबर लगेगा। अभी पता नहीं खिड़की नहीं खुला, खिड़की अभी नहीं खुला, खुल जाएगा खिड़की, अब खुलेगा। देखिए खिड़की खुल गया। 46 ये सिस्टम है, बहुत बढ़िया सिस्टम है। हाँ? इस सिस्टम को सुधार होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। देखिए वादे बहुत सारे होते हैं, लेकिन वादे ही रह जाते हैं। गाना एक है ना, वादा वाला गाना, बस वही वादा ही तक रह जाता है, सुविधा नहीं मिल पाती है। थोड़ा फिर लेट हो गया भाई। सर वही लेट हो जाते हैं, मेन चीज वही है और कुछ नहीं हम लोग का।
अटेंडेंस है 10-15 मिनट का। और मेरा और तुम्हारा कोई दुश्मनी है नहीं व्यक्तिगत। हम चाहते हैं कि आम आदमी को कोई समस्या ना हो। अगर स्वास्थ्य मंत्री आते तो ऐसे ही लेट आते तुम? नहीं, हम तो ऐसे ही पर डे 10-15 मिनट से ही समय रहता है। हम 15 मिनट इंतजार, 8-8:30 बजे के बाद कभी काउंटर नहीं खुलता है। हम 8:30 के बीच में ओपन हो जाता है। हम आपका 15 मिनट इंतजार किया, ऐसा नहीं है कि आप एक साथ दिखाएं कि आप आ जाइए आप आ जाइए। अच्छा, 8:30 हुआ है, पिछले बार 8:20 में दिखाया था। अच्छा, तो लगता है कि गलती हो रहा है। हाँ थोड़ा मोड़ा तो हो रहा है, कैसे सुधरेगा? सुधर जाएगा। रूटीन थोड़ा सा और चेंज करेंगे जल्दी, ठंडा का मौसम ये भी भी है। तो आपके भाई जैसे ही है हाँ, ना। तो भाई जैसे तो इनको हाँ, इनको खड़ा रखिएगा। 10 से 15 मिनट हमको वहाँ ट्रामा सेंटर में लग जाता है। तो पहले आइए ना। पहले कोशिश करते आने का, बायोमेट्रिक थम्स नहीं लेता जल्दी, एरर बताता 8 है। बजे का टाइम मत रखिए, फिर 8:30 करवाइए। वो तो आप सर 8:30 ऑफिस से करवाइए। होगा, हम लोग तरफ से नहीं हो पाएगा, वो तो ऑफिस से हो पाएगा। ये आप बोल रहे सब कैमरे में जा रहा है। हाँ। आप क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हाँ, हैं? हम तो बोल ये आपका गलती नहीं है इसमें। मेरा गलती है इसमें। 8 बजे का टाइमिंग है, हम बोलते हैं 8:10, 8:15, 20 में हम लोग पहुंच जाते तुमसे हैं। मेरा कोई जाति कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, हम ये व्यवस्था को दिखाने आते हैं और ये हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई गाज गिरे कि काहे टाइम पर तुम नहीं आ रहे हो। लेकिन तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि तुम टाइम पर जी जरूर हाँ। जरूर जरूर, है ना। जरूर जरूर। ऐसा नहीं है कि तुमको 1 लाख का सैलरी मिल रहा है, 2 लाख का सैलरी मिल रहा है, ठीक है 1 ना। लाख का सैलरी मिलता कोई बात लेकिन नहीं। लेकिन जो भी काम है वो ईमानदारी से तो होना चाहिए ना। हम लोग अपना ईमानदारी, अभी स्टाफ भी नहीं है, सिर्फ हम लोग 2 का स्टाफ यहाँ पर, पूरा काउंटर को इतना आदमी संभालेंगे। तो और स्टाफ का जरूरत है? जरूरत है बिल्कुल। तुम्ही नहीं, पिछले बार नहीं। बताया था कि 1200 लोगों का पर्ची कटता है यहाँ पे। हाँ हाँ? हाँ, हम ही लोग 1200 लोग का पर्ची कटता है तो पूरे हजारीबाग का अलग अलग जगह से आता है। हाँ। अब उसको तुम खड़ा करोगे, 1-1 घंटा 2-2 घंटा खड़ा रहेगा, इंतजार करेगा, जी। बीच में लंच भी होगा, उसमें भी टाइम जाएगा। लेट से आधा 1 घंटा हो गया, उसमें भी टाइम जाएगा। हो सकता है उसको 5 तरीके का और प्रॉब्लम निकल जाए, उसको जांच करवाना हो, एक्सरे करवाना हो, डॉक्टर के पास दौड़ना हो, तो आप उसको जितना ज्यादा टाइम देंगे तभी तो वो काम कर पाएगा ना। भैया थोड़ा तो उसको सुकून दीजिए। यहाँ भी खड़ा रखेंगे, फिर वहाँ डॉक्टर के पास भी खड़ा होगा, हर जगह खड़ा होगा। वो तो क्राउड एक्चुअली क्या था, क्राउड बढ़ने से तो भैया तो अपना अपना काम जब तक कि मैनुअल में पावर भी रहेगा, हम लोग मेरे भाई सुनिए, 4 अपना अपना काम ईमानदारी से निभाइएगा तो जो पेशेंट यहाँ तो हंसने आता नहीं है, वो तो कष्ट में आता है। कोई नहीं आता हंसने के लिए। कष्ट से ही आता है ना, तो उसके कष्ट को कम करने के लिए अपना जिम्मेदारी तो निभाएंगे। हाँ, बिल्कुल। हम टाइम पर आ जाएं। बिल्कुल। तो गलत बोल रहे हो तो बताइए। नहीं, सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं। ठीक है, बगल वाला का क्या प्रॉब्लम है? आप ही स्टाफ नहीं मेन चीज है, देखो स्टाफ का जरूरत है, मेन काउंटर स्टाफ का जरूरत है, स्टाफ नहीं है। आप ही काटते हैं बगल में भी? हाँ, लेडी मेला को दोनों का भी स्टार्ट करेंगे, ये नहीं है स्टाफ। तो इस काउंटर से उस काउंटर पे आप जाइएगा फिर? नहीं, इधर ही बुलाएंगे लेडीज सबको, दोनों को यार काटेंगे। तो ये तो बहुत पंगा है ना यार, ये तो बहुत मुश्किल है। आप देखिए ये बोल लेडी को भी काटना ये पड़ेगा। फाइनल बताइए, आप एक ही आदमी है काटने अभी के हम लिए? सिंगल आदमी है, 60+ में लड़का बैठा हुआ है बस। तो ये महिला लोग का क्या होगा? महिला लोग का नहीं, वो छुट्टी में, उसके पिताजी डेथ कर गए हैं, वो अच्छा, छुट्टी वो में, उसके छुट्टी बाद में। कोई स्टाफ नहीं यहाँ पर। हम इसको लेडी और महिला दोनों को हम ही तो मैनेज ये तो पता होगा ना अस्पताल प्रबंधन को कि हाँ। छुट्टी पे तो अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं किया नहीं, गया। कोई व्यवस्था नहीं। देखिए यही समस्या है, यही क्या करें? देखिए महिलाएं अभी भी खड़ी हैं एक काउंटर पे, जो काम कर रहे हैं वो बैठे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये, देखिए इधर बुलाया जा रहा है। अब देखिए इसमें यही समस्या होगी ना कि अब लेडीज काउंटर पे नहीं है, अब जो पुरुष खड़े हैं अब उनको लगेगा भैया हमारी गलती क्या है। तो यही समस्या यहाँ पर पैदा हो रही है। अस्पताल प्रबंधन को भी पता होगा, जब अंदर हम पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पर जो व्यक्ति मौजूद नहीं है तो उसके बारे में पता नहीं होगा, वो बता रहे हैं कि कुछ घर में प्रॉब्लम हुआ है। तो ये व्यवस्था है, वो व्यवस्था दिखाने का मतलब है कि व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए। 1200 जो पर्ची कटती है तो इस तरीके से व्यवस्था क्यों दिखेगी? समय पे नहीं आना सबसे बड़ी समस्या ये है, उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि किसी के नौकरी पर आ चाहे, हम चाहते हैं कि व्यवस्था में सुधार हो। इरफान अंसारी यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री आते हैं तमाम सुविधाओं को देखने के लिए, उसमें बढ़ोतरी करने के लिए, चीजें बदल जाए उसके लिए। अब देखिए महिलाएं यहाँ पर खड़ी है, कोई सुबह 6 बजे से आया है। लाइन में जो आप लोग को खड़ा होना पड़ता है, और लाइन में तब खड़ा होना पड़ता है जब वहाँ पर काउंटर पे कोई बैठता नहीं है। तो ये तो बहुत पीड़ा देता होगा। हाँ सर, दिक्कत तो होता है, बहुत दिक्कत होता है। कैसे सुधार होना चाहिए इसमें? कुछ तो करना ही होगा। कब से खड़े हैं? कोई सिस्टम सही तरीके से चल रहा है? नहीं, हम जानकारी में तो नहीं है, लेकिन सिस्टम तो थोड़ा सा लचीला है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए जी, आम आदमी के लिए थोड़ा। हाँ, क्योंकि आम आदमी खाली चुनाव में नजर आएंगे। हाँ, क्या है कि देखिए वो ऐप लगा दिया है, कुछ ऐसे भी इंसान है जो बीमारी कोई पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं है, वो होना चाहिए कि आराम से उनको पर्चा मिल सके। अब एक ही काउंटर पे सब यहीं पर जूझ गए। हाँ, ये तो अस्पताल प्रबंधन को भी पता होना चाहिए ना।
महिला के लिए अलग काउंटर होना चाहिए। काउंटर है, लेकिन उस पर शायद जो व्यक्ति बैठते हैं उनका पारिवारिक कोई समस्या तो नहीं है, तो प्रबंधन को तो पता होगा ना कि छुट्टी पर एक आदमी। लेडीज वाला बहुत सोलो चलता है सर, शुरू से लेडीज वाला जो है सर बहुत सोलो चलता है। कितना देर से खड़े हो भाई? हम 8 बजे से खड़े सर। मेरा मेडिकल फिटनेस है, उसके लिए हम लोग सर्जरी डिपार्टमेंट से यूएसजी करवाना था। वहाँ पे भी काउंटर वहाँ पे भी नहीं खुला है। जब यहाँ है तो यहाँ भी इतनी सारे कतार में लाइनें लगी हुई हैं, इसके कारण से हम लोग यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है। ये सिस्टम को सरकार को ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि वोट के समय सारे सरकार आते हैं, यही वादे करते हैं कि स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, हम अपने झारखंड को आगे की ओर ले जाएंगे। यही तो सुधार है कि लाइन में खड़े हैं और काउंटर पे कोई बैठता नहीं। वही हमारे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी सर को ध्यान देना चाहिए। वो उन लोग आते हैं तो अच्छे फोटो खिंचवा के डालते हैं कि हमारे ये झारखंड में ये विकास हो रहा है, ये विकास हो रहा है, लेकिन ग्राउंड पे जब रियलिटी आते हैं तो देखते हैं आज भी लोग वही दयनीय स्थिति है जो पहले की तरह था। इसमें सुधार होना चाहिए। भाई जो बता रहा है ना बिल्कुल सही बता रहा है। देखिए एक ही काउंटर पर पहले महिलाएं अलग खड़ी थी, अब दोनों को एक ही काउंटर पर ला दिया गया, क्योंकि एक ही आदमी है जो वहां पर पर्ची काट रहा है। तो भैया उस अस्पताल की हम बात कर रहे हैं जो कि सदर अस्पताल से शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हो गया, मतलब अपग्रेड हो गया। तो अपग्रेड देखिए इस तरीके से हुआ है कि एक ही काउंटर पर महिला पुरुष दोनों हैं और हर किसी को दिखाना है। तो भाई अब इसी में बहुत सारी बातें निकल कर आ जाती हैं। वहां पर लोगों को तकलीफ होती है कि भाई पुरुष जो खड़ा है उनकी क्या गलती है। देखिए हम भी नहीं चाहते हैं कि हम रोज रोज यहाँ पर आए और ये वाली तस्वीर दिखाकर उजागर करें कि स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से चरमराई हुई है। आप सोचिए कि ये व्यवस्था है, ये हजारीबाग की व्यवस्था है। अब सोचिए कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का क्या होता होगा। आप सोचिए कि जो सुदूरवर्ती इलाके में जो हेल्थ सेंटर होंगी वहां पर क्या स्थिति होती होगी। ये एक कमिश्नरी टाउन की व्यवस्था है, ये शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्था है। ये कितना भार ये लेता है आपको पता है। चतरा से लोग आते हैं, कोडरमा से लोग आते हैं, गिरिडीह से लोग आते हैं और ये इसी काउंटर के लिए आते हैं क्या? सवाल यही है ना कि 8 से 8:30 हो जाता है। चलिए वो भी एक समय के लिए माफ है, बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है, लेकिन चलिए जब तक डिसिप्लिन होगा नहीं, जब तक व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होगा, ये भी बात है। लेकिन सवाल ये है कि एक ही काउंटर पर इस तरीके से लोगों को खड़ा होना, क्या सिस्टम को व्यवस्था को ये पता नहीं है कि एक व्यक्ति शायद सिस्टम पे नहीं बैठा है तो वहां पर एक अलग व्यवस्था करवाई जाए। क्या पूरे दिन भर ऐसे ही व्यवस्था होगी? क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा, 10 बजेंगे, 11 बजेंगे, यहाँ पर लोगों की संख्या भी बढ़ेगी और बताया जाता है कि पर्ची 1200 लोगों की पर्ची काटी जाती है। तो आप समझिए कि भाई आम आदमी है तो किसी को क्या लेना देना। खड़े रहिए आप, पड़े रहिए आप, आपको चुनाव में याद किया जाएगा। अब आप अस्पताल में आएंगे और क्या व्यवस्थाएं देखेंगे, इस व्यवस्था को हम दिखा दे रहे हैं। अब तक शायद खबर नहीं पहुंची होगी, यहाँ के सुपरिटेंडेंट तक खबर नहीं पहुंची होगी, यहाँ के सिविल सर्जन को ये बात शायद नहीं पता होगी, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री को शायद ये बात पता नहीं होगी। आप हजारीबाग आकर गए हैं, ये देखिए यही व्यवस्था है, एक ही काउंटर पर सारे लोग लगे हैं। बाकी क्या होता है बताइए? बहुत लापरवाही अब कर दिया है। क्या हो गया लापरवाही जैसे बताइए? आज इधर लगा खड़ा रहते आदमी पैर हाथ नहीं दुखता, वहाँ जाते 12 बज गया, खत्म हो गया टाइम। हर जगह खड़ा ही होना। हाँ, खत्म हो गया टाइम, नहीं है जाए बिहान सुबह आना, 4 को जांच लिख दिया सुबह आना, फिर सुबह आते फिर सुबह आना। ये कौन नियम होता है? तो गर्भवती रहता है तो वो कितना खड़ा रहेगा, यहाँ अपना खड़ा रहेगा, हुआ खड़ा रहेगा, तो और तो तबीयत खराब हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सारी व्यवस्था देखने के बाद कम से कम आपको दुख दर्द तकलीफ समझ में आएगा एक आम आदमी का। अब किसी की माँ बीमार होगी, किसी की पत्नी बीमार होगी, किसी का भाई बीमार होगा, पता नहीं, हर कोई कष्ट में होगा और उस कष्ट को आप कैसे हरेंगे? इसी तरीके से लाइन में खड़ा करेंगे। काउंटर आपका 8 के 8:30 में खुलेगा, एक ही जगह सारे लोग खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ से जाएंगे, जिस डॉक्टर के पास जाएंगे वहां भी हो सकता है लाइन लगाना पड़े। वहां से पता चला कि एक्सरे लिख दिया, CT स्कैन लिख दिया या फिर अल्ट्रासाउंड लिख दिया, तो वहां अलग एक ढेला रखकर नंबर लगाया जा रहा है। तो प्राइवेट अस्पताल में इस तरीके की व्यवस्था देखी है क्या आपने, जहां पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं, ये इसी दिन के लिए होते हैं? ये सवाल बहुत जरूरी है और ये तमाम लोगों को ये समझना चाहिए जो व्यवस्थाओं में सुधार की बात करते हैं, जो झारखंड को बदलने की बात करते हैं। तो यही बदलता हुआ झारखंड है जिसमें हजारीबाग की हम तस्वीर दिखा रहे हैं और बार बार कमिश्नरी टाउन बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि भैया ये आप समझिए कि यहाँ पर सबकी नजर होती है, शहर के बीचों बीच में है और वो व्यवस्था दिखा रहे हैं। शायद किसी को कोई लेना देना नहीं होता, शायद आम लोगों से क्या मतलब है, ये चुनाव में फिर आएंगे, वोट डालेंगे, मामला खत्म हो जाएगा, फिर 5 साल इंतजार करेंगे और इसी तरीके से लाइन में खड़े होंगे। बाकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुणाल सिंह, मिलूंगा फिर।